माइकल एंजेलो। क्यों ये चार्ट स्पेशल है? अच्छा एक बार बताओ, किसका शेडबल सबसे लो है? मरकरी, सन 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 सन। अच्छा, किसका स्थान बल सबसे लो है? मर्क्यूरी अच्छा, मरकरी ने किसको रिप्लेस करा है? सैटर्न। सैटर्न मरकरी ने किसको रिप्लेस करा है? सैटर्न को। सैटर्न सैटर्न क्या है? कर्म का कारक। अभी व्यक्ति का प्रोफेशन कैसा होगा? मूडी नहीं, प्रोफेशन क्या होगा? मूडी तो उसका ट्रेट है। कॉमर्स रिलेटेड। कॉमर्स रिलेटेड। मरकरी के जितने भी सिग्निफिकेशंस हैं अब वो व्यक्ति को प्रोफेशन में आपको दिखाई देंगे। तो अगर आप अब इनका चार्ट देखोगे और देखोगे कि मरकरी क्या कर रहा है। मरकरी वैसे 10th लॉर्ड भी है, मरकरी ने सैटर्न को भी रिप्लेस करा है। मरकरी 3rd हाउस में बैठा है शुक्र के साथ और सूर्य के साथ। क्या है? पेंटर है। पेंटर है, स्कल्प्टर है। पर मरकरी की महादशा कैसी जाएगी? प्रमोशन होगा या डिमोशन होगा? भाई मेरे के पास व्यक्ति आए और मैं बोलूं वो मरकरी की महादशा उसका स्टार्ट होने वाला हो, मैं उसको बोलूं कि मरकरी का स्थान बल लो है यार, ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर। ठीक है, ट्रांसफर होगा। और क्या होगा? तो डिवोर्स भी हो सकता है सर। अनमोल क्या होगा? अच्छी जगह पे पोस्ट होगा, जाएगा ट्रांसफर, अच्छी जगह पे जाएगा, बुरी जगह पे जाएगा? सर बुरी जगह पे जाएगा सर, क्योंकि मरकरी का जो स्थान बल है वो कम है, और आपने बोला था कि अगर जिसका स्थान बल कम होता है वो उस दशा में बंदा अच्छी जगह पे नहीं जाता। ठीक है, नीतू शर्मा क्लैरिटी आई इसमें? यस सर। अपना अपना स्थान बल तो तुम लोगों ने अब तक चेक कर लिया होगा कि मेरे को कौन सी दशा के अंदर कहाँ Yes, जाने sir. को मिला। सर मेरे साथ तो सेम यही सिचुएशन हो रही है। 2 अच्छा। साल पहले बैंगलोर शिफ्ट हुई हूँ और सर मरकरी का ही स्थान बल कम है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अपनी दशा देखिए कब बदल रही है। जब बदल रही होगी आपका वापस ट्रांसफर हो जाएगा, बहुत सिंपल है ना। अच्छा सर अच्छा, इसके अंदर सेकंड लोएस्ट स्थान बल ढूंढो। सेकंड लोएस्ट स्थान बल किसका है? सन मरकरी सन। अच्छा, उसके बाद किसका आता है? वीनस तो मरकरी सन, मरकरी वीनस, ये 2 दशाएं हमें पता है, देखो खराब जाने वाली हैं। क्यों? क्योंकि मरकरी सन मरकरी वीनस में क्या होगा? एक तो स्थान बल लो है। अब पता है क्या, ये मैं तुमको ना ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ, ये चार्ट ना मेरे लिए इसलिए स्पेशल है क्योंकि जब आप पढ़ रहे होते हैं ना किसी को, आप देखते हो कि इसका उसका लाइफ का पैटर्न कैसे मैच कर रहा है। माइकल एंजेलो स्कल्प्टर थे, है ना, जो मूर्तियां बनाते हैं। मरकरी सन की दशा आई और उनको बोला गया कि आप ना ये जो सिस्टीन चैपल है, जो चर्च है, उसको पेंट कीजिए। और उन्होंने बोला कि मैं तो पेंटर हूँ ही नहीं। देखो 10th लॉर्ड कहाँ लेके जा रहा है, ऐसे काम दिलवा रहा है जो काम उनको आता ही नहीं। 10th लॉर्ड आपका कर्म है ना, तो उनको कैसी जगह पे लेके जा रहा है, बोल रहे हैं कि देखो। और बाकी जिनके जो कॉम्पिटिटर्स थे ना, क्योंकि शुक्र जो है 6th लॉर्ड है, 11th लॉर्ड भी है, तो ग्रुप्स भी बदलेगा और एनिमीज एक्टिवेट हो जाएंगे इस दशा में। तो ग्रुप्स और एनिमीज दोनों एक्टिवेट हुए और उन्होंने पोप को जाके ऐसा पिंच करना स्टार्ट किया। देखो वो मना कर रहा है भगवान की पेंटिंग बनाने से, वो आपको रिगार्ड्स नहीं कर रहा, मरता क्या ना करता, बिकॉज पैसा चाहिए। उन्होंने ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैं बनाना चल रहा था। उन्होंने उसको काम भी कौन सा दिया कि छत पे पेंटिंग करना है। सबसे डिफिकल्ट काम इस दशा में आया, किसमें? मरकरी में, वीनस में। मरकरी सन के अंदर क्या चल रहा था? पॉलिटिकल बायस चल रहा था, ट्रांसफर हो चुका था, काम नहीं दिया जा रहा था। मरकरी वीनस में तो अभी उन्होंने पेंट करना 1508 में ये स्टार्ट हुआ और पेंट करना चालू करा। सॉरी हाँ, मरकरी वीनस के अंदर पेंट करना चालू करा 1508 के अंदर ये पेंट करना चालू करा। अभी शुक्र का अंतर अभी चालू हुआ है, मरकरी में वीनस चालू हुआ है। ट्रांसफर भी हुआ। बंदा जैसे वो बोलते ना मैं बैंगलोर आके अच्छा नहीं लग रहा, वैसे ही माइकल एंजेलो को अच्छा नहीं लग रहा था, यार कहाँ फंसा दिया है मेरे को, मैं पेंटर ही नहीं हूँ। वो बोल रहा मैं पेंटर नहीं हूँ। नहीं तू पेंटर है, पेंटिंग करो, पेंटर क्यों नहीं हो तुम? अब वो बंदा पेंट कर रहा है। मरकरी वीनस खत्म होते होते मरकरी सन आया, मरकरी वीनस का मरकरी सन आया। मरकरी सन खत्म होने तक इनका ये सिस्टीन चैपल लगभग कंप्लीट हो गया। इसी दशा में शुक्र, क्योंकि आंखों का कारक है, तो जब आप ऐसे करके उल्टा करके पेंट करते हो, पेंट आंखों में गिरता है, आंखें भी खराब हो रही हैं, दिखाई नहीं दे रहा था प्रॉपर्ली।
अब मरकरी सन जब खत्म हुआ तो आया उसका मरकरी मून। एक बार ना फिर देखो मरकरी मून क्या पोजीशन कैसा है, क्या कंडीशन बेटर होती हुई दिखाई दे रही है। यस सर। अच्छा ये बताओ और बताओ कि मरकरी मून के अंदर मून कौन सी पोजीशन में बैठा है, मून को किसकी पोजीशन दी गई है? सर मार्स सर जुपिटर की, जुपिटर सर जुपिटर की पोजीशन। जुपिटर। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। मून को पोजीशन दिया गया जुपिटर का। ये वो टाइम पीरियड था जब मून माइकल एंजेलो को बोला गया द डिवाइन माइकल एंजेलो। रीजन बीइंग इज ही पेंटेड गॉड सो वेल। अपनी सबसे खराब दशा में जब उनको बिल्कुल अच्छा नहीं रहता है, मेरे को ये क्या काम करना पड़ रहा है, मैं कहाँ बैठा हूँ, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, जिस तरीके से वो गालियां दे रहे थे दुनिया भर को, वो दशा जैसे ही बदली अच्छी स्थान बल पे, वो जो किया हुआ काम था ना, दुनिया बोलती थी वाह क्या बनाया है। और वो आज तक आइकन है कि वो चैपल, वो पेंटिंग्स, वो वाला पेंटिंग उस टाइम में बनाया गया जो एडम और ह्यूमन के बीच का कनेक्शन है आर्द्रा नक्षत्र के अंदर। हाथों को बनाया गया कि कनेक्शन किस तरीके से होता है एक ह्यूमन के बीच में और एक भगवान के बीच में। तो आप देखो कि स्थान बल का मतलब क्या है कि आप किस पोजीशन पर बैठे हो। इट हैज नथिंग टू डू विद कि आप जो काम कर रहे हो खराब जाएगा या अच्छा जाएगा, वो भूल जाओ, वो इसका पर्पस ही नहीं। स्थान का मतलब है आप किस पोजीशन पे जा रहे हो। अगर मून की दशा भी खराब होती, अगर मून का भी स्थान बल लो हो जाता, तब हम कहते हैं कि हाँ यार ये ना अभी ट्रबल करेगा। तो जब किसी का पोजीशन खराब होने वाला होता है, आपको स्थान बल में बहुत क्लियरली नजर आता है। इसी तरीके से स्थान बल जब अच्छे होने वाला होता है, आप बहुत क्लियरली बता सकते हो कि देखो तुम्हारा ना स्थान बल बेटर हो रहा है, तुम अच्छी जगह पे जाओगे। वहां जाके तुमको अच्छा जरूर लगेगा, तुम्हारे लिए अच्छा है या नहीं डज नॉट मैटर। उसी तरीके से दशा खराब हो रही है, जैसे कोई अभी पुणे गया या बेंगलुरु गया या सऊदी गया, हो सकता है कि उसको जाकर अच्छा नहीं लगे क्योंकि स्थान बल लो है, उसका वजह से वहां पर जो वो काम कर रहा होगा उसका जो रिजल्ट आएगा किसी दशा के बाद आएगा। वो सिर्फ और सिर्फ आपका पोजीशन है जो बढ़ता है घटता है, चैलेंजेस आते हैं। तो 10th लॉर्ड की दशा अगर स्थान बल लो में आ जाए, आपको पता है कि वो आपको डिमोट करवाएगी, बहुत क्लियरली डिमोट करवाएगी। और पता है क्या, इवन बिफोर लुकिंग नवांश दशांश अष्टयांश कुछ भी देखने से पहले ना जस्ट एक नजर स्थान बल पे, सिर्फ ग्राफ ही तो देखने हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं देखना। और बहुत क्लियरली विजिबल है कि यार इसके साथ क्या होने वाला है। तो जब आप पढ़ रहे होते हो ना माइकलएंजेलो को या ऐसे किसी पेंटर को, लियोनार्डो दा विंसी को, या किसी ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन को जिसका बर्थ टाइम ठीक होता है, अच्छा अनमोल क्या बना सकता है, मतलब ये बात हमने करी थी ना कि व्हाई पीपल गेट फेमस, क्या मिलना चाहिए दशांश में, मेरे को ये बता दो बस। सर मरकरी वीनस। नहीं, दशांश के लगन में सबसे ताकतवर ग्रह का कनेक्शन होना चाहिए, यही तो है कंडीशन, एक सिंपल सा कंडीशन है। मैं कह रहा हूँ उसके अलावा लेफ्ट राइट जाना ही नहीं। आप ना एक काम करो, दशांश देखो, दशांश दिखाई दे रहा है, मून और मार्स का कनेक्शन है, मतलब मून लगन में है, सैटर्न 11th हाउस में सन के साथ, ये दशांश है। अभी अगर हम जाएं स्ट्रेंथ्स, अदर स्ट्रेंथ्स, हम मेरे को बताओ सबसे ताकतवर ग्रह कौन सा है? मार्स। अच्छा, नंबर 2 पे कौन आ रहा है? जुपिटर। अच्छा, क्या मार्स या जुपिटर का कनेक्शन लगन से बन रहा है? यस। अच्छा, मार्स का बन रहा है। अच्छा मार्स का बन रहा है, जुपिटर का भी बन रहा है। जुपिटर का भी बन रहा है। क्या हाँ। मार्स अपनी तुंग दृष्टि से लगन को देखता है? इफ यू रिमेंबर द तुंग दृष्टि कॉन्सेप्ट, कि कोई ग्रह डेबिलिटेड हो, वो अपनी नीच की दृष्टि से उच्च के अपने पोजीशन को देखता है, उसको तुंग दृष्टि योग बोलते हैं। यस, है ना? दिस इज व्हाट मेड हिम माइकलएंजेलो। ओके। अगर ये मार्स यहां से नहीं देखता और ये देखता भी तो ताकतवर नहीं होता सारे वर्गों के अंदर, तो वो माइकलएंजेलो बनता ही नहीं। पता है ये जो एक लाइन का प्रिंसिपल जो सिखाया है ना, ये अनफेलेबल है,
अनफेलेबल मतलब अनफेलेबल, मतलब अगर बंदा फेमस होना है उसको पैदा होना पड़ेगा इस कॉम्बिनेशन के साथ। ओके। अगर बच्चे को टाइम करना है सिजेरियन में तो ऐसा टाइम करना है उसके दशांश के लगन में बहुत ताकतवर ग्रह आकर बैठे, बच्चा फेमस होगा। और मेक श्योर वो अच्छा ग्रह आके बैठे, है ना, जुपिटर आके बैठे। ऐसा नहीं कि 8th लॉर्ड लगन में आके बैठे तो तुमको पता है वो फेमस होगा। और कौन सा था वो, डॉन था ना, उसका 8th लॉर्ड लगन में है तो क्योंकि वो ऐसा ही है। एक गोल्ड स्मगलर का चार्ट दिखाया था मैंने एक बार बुट कैंप के अंदर, 8th लॉर्ड लगन में, 8th लॉर्ड जुपिटर लगन में है। तो 8th लॉर्ड क्या है ना, वो चोरी है ना, तो गोल्ड स्मगलर है जुपिटर का। तो आपको स्मगलर नहीं बनाना है ना, 8th लॉर्ड नहीं, 5th लॉर्ड आना चाहिए लगन में। कोई अच्छा ग्रह आके बैठेगा, वो व्यक्ति बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी बनेगा, अच्छा काम करेगा, उस वजह से वो पैदा होगा।